दोस्तों गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों क्या आपने नया नया पौधा लगाया है तुलसी का और किसी वजह से आपकी तुलसी ग्रो नहीं हो रही है, आप बार बार लगा रहे हो और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है, सूख जा रही है, मुरझा के ख़त्म हो जा रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 5 ऐसे उपाय, 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स जो कि बिना 1 रुपये खर्च किए हुए ही फ्री के अपने तुलसी के पौधे को बरगद जैसा घना बना सकते हैं। और जो है दोस्तों आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा घना होने के साथ साथ हरा भरा भी होगा, ढेरों सारे पत्तियां, ढेरों सारे मंजीरियों से भरा हुआ होगा। लेकिन तुलसी के पौधे में आपको इन कामों को शुरू से ही करना होगा दोस्तों, जैसे कि इस तरीके से छोटे पौधे जब आप लगाए हो उसी समय से आपको काम को करना पड़ेगा। आपने नया नया पौधा लगाया है तभी इसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो ही आप अपने पौधे में 20 से 25 दिन में अच्छे खासे जो है दोस्तों रिजल्ट देख पाएंगे। पौधा घना भी होगा और ढेरों सारी नई नई ग्रोथ से भरा हुआ भी होगा, ढेरों सारी नई ब्रांचेस भी इसमें आना शुरू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारे जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर नया नया आपने भी मेरी तरह इस तरीके से छोटा पौधा लगाया हुआ है अपने गार्डन में तो आपको उसके ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को उस पॉइंट के बारे में शेयर करती हूँ। चाहे पौधा आप इसके बीज से भी ग्रो कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों नर्सरी वगैरह से भी खरीद सकते हो। मैंने इस पौधे को बीज से ही ग्रो किया हुआ है क्योंकि मेरे गार्डन में पहले तुलसी के पौधे थे जो खराब हो चुके थे, तो उनकी जो बीज इकट्ठा थी दोस्तों उसी से मैंने इन पौधों को ग्रो किया हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें, कभी भी आप तुलसी के पौधे लगाते समय जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में तुलसी के पौधे को ना लगाएं, और ऐसी मिट्टी में आपको पौधे को लगाना है जिसमें जो है दोस्तों मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की हो। चिकनी मिट्टी में जब हम पौधे को लगाते हैं दोस्तों तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करती है। अगर तुलसी की जो जड़ है वो ही ग्रो नहीं करेंगी तो ऊपर से तुलसी लगातार नई नई पत्तियाँ, नई नई टहनियाँ नहीं निकालेगा और इसको जो ग्रो करने के लिए इसका जो ग्रोथ होता है दोस्तों वो ही स्लो हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी पॉट में आप लगाओगे उसका छेद, जो ड्रेनेज होल होता है दोस्तों, उसको हमेशा खुला रखना है आपको, ताकि पानी आप जब भी दो तुलसी के पौधे में तो पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। पानी जो है दोस्तों ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर पानी रुकेगी, आपके पॉट का छेद ठीक नहीं होगा, ड्रेनेज होल सही नहीं होगा, इससे जो मिट्टी है दोस्तों वो अंदर ही अंदर फंगस क्रिएट कर देगी और पौधे में उसकी जो जड़ें हैं वही धीरे धीरे खराब हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी और ऐसे आपका तुलसी का जो पौधा है दोस्तों वो कभी कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। पौधा ऊपर से भी खराब हो जाएगा जिस कारण से पौधे सूखते और मुरझाते हैं, पत्तियां वगैरह गिरा देते हैं। कभी कभी नई टहनियाँ, नई पत्तियां नहीं निकालता है, तो इसलिए हमेशा आपको इसमें जो है वो समय समय पे मिट्टी में कॉम्पोस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही थोड़ा सा जो है दोस्तों जब आप पौधे में मिट्टी बना रहे हो तो थोड़ा सा उसमें आप रिवर सैंड जरूर ऐड करो या फिर जो धान की भूसी होती है उसको आप जरूर ऐड करो, कोकोपीट वगैरह जरूर ऐड करो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है दोस्तों ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्की बना के रखने में मदद करती है, वेल ड्रेन मिट्टी बनती है। इसलिए इस सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि आपको पौधे के लिए जब भी मिट्टी आप चूज़ कर रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी चूज़ करें, भुरभुरी मिट्टी चूज़ करें। सख्त मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में पौधे को आप ना लगाएं। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने पौधे में लगातार से नई नई पत्तियां, नई नई टहनियां चाहते हैं तो आपको आपके पौधे में करनी है प्रूनिंग। इट मीन्स कटाई छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी मंजरियों को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पौधा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है दोस्तों, देख सकते हैं अभी अगर इसमें मंजरियाँ आएंगी तो पौधे का ग्रोथ उस तरीके से नहीं होगा, पौधा तेजी से नहीं ग्रोथ करेगा और ना ही मैक्सिमम ब्रांचेस लाएगा। इसलिए हमेशा आप पौधे की अभी जो है अगर घना करना चाहते हो तो
प्रूनिंग अवश्य करें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से हमने करा हुआ है प्रूनिंग। ये जो पौधा है दोस्तों, इसको जैसे मैंने लगाया था, इतना छोटा सा मैं लगाया था, ये सीधा लंबा जो है ऊपर की ओर चला जा रहा था। मैंने क्या किया, ऊपर से किया इसकी प्रूनिंग। अब हर एक जगह से मैक्सिमम 2 ब्रांचेस देख सकते हैं किस तरीके से निकल रही है। इससे हमारा होगा पौधा घना। अगर ये ब्रांचेस भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आगे जाके अगर मंजरी बनाएगी तो इसको भी आपको कर देना है पिंचिंग। थोड़ी सी टहनी को आपको कट कर देना है। इससे आपका पौधा ढेरों सारी जो है दोस्तों और जो है वो नई ब्रांच निकालेगा और बहुत ही अच्छा खासा घना होता चला जाएगा। इतने छोटे से पौधे में अगर मंजरी बनेगी दोस्तों, जैसे कि यहाँ ऊपर से तो मंजरी बनने लगी थी, और अगर आप उसको रहने देते तो वो क्या होता, वो धीरे धीरे बीज बनाने लगता, बीज बनाता, बीज उसके पकने लग जाते। पौधा का जो टोटल एनर्जी है दोस्तों, वो पौधा अपने मंजरियों में जाके लगाता, अपने बीजों पे जाके लगाता। तो ये क्या होता, अपने ग्रोथ पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पाता, जिस कारण से इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होने लग जाती और आपका पौधा हरा भरा चमकदार बिल्कुल भी नहीं रहता और सिर्फ मंजरियों से ही भरा हुआ होता। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। छोटे पौधे में टहनियों की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो आपको काम करना है दोस्तों, अगर पौधा आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ढेरों सारी मैक्सिमम जो है वो नई ग्रोथ लेके आ रहा है, तो इस टाइम पे आपको आपके पौधे को दे देना है थोड़ा सा सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पौधे जो है दोस्तों वो गिर जाएंगे। क्योंकि ऊपर से जब पौधा घना होगा दोस्तों तो ऊपर से भारी होता चला जाएगा और इसकी टहनी उतनी ज़्यादा अभी मजबूत नहीं हुई है तो ये गिर सकता है। इसलिए अभी आपको एक लकड़ी का सपोर्ट दे के और इसको हल्का सा जो है दोस्तों आपको इस तरीके से उसमें फिक्स कर देना है, ताकि पौधा आपका एकदम एक जगह पे जो है वो स्टैंड खड़ा हुआ रहेगा और अच्छा लगेगा, उससे पौधा आपका खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, इस पौधे को हमें रखना कहाँ होता है, कैसे जगह पे रखना होता है। तो अभी जो गर्मियों का समय आ रहा है दोस्तों, इस समय पे अगर आप बिल्कुल पूरे तेज धूप में अपने पौधे को रख रहे हो तो आपको आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से चमकदार नहीं मिलेंगी, पत्तियां ब्लैक दिखेंगी, पीली हुई दिखेंगी और पत्तियों का साइज भी छोटा छोटा होगा। इस पौधे को हमेशा आपको जो है वो अभी आने वाली गर्मियों में टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस गर्मी में आपको इस पौधे को बिल्कुल सेमी शेड एरिया पे रखना है। मॉर्निंग के समय 3 से 4 घंटे का जो धूप है दोस्तों, मॉर्निंग के समय का धूप अगर आपके पौधे को मिल जा रहा है तो ये काफ़ी है। दोपहर के 12 बजे के बाद वाला जो धूप है, इस धूप से आपको आपके पौधे को बचाना है। यह धूप आपके पौधे को खराब करेगा और पत्तियों को पीली कर देगा, ब्रांचेस को ब्लैक कर देगा और पत्तियों में बहुत ज़्यादा पीली होने की समस्याएं भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें कि पौधे को हमेशा आप सेमी शेड एरिया पे रखें। और एक चीज़ जो ध्यान देना है दोस्तों वो यह है कि मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। जैसे ही तुलसी के पौधे में पानी की कमी हो, आपको आपके पौधे में ऊपर से पानी दे देनी है। एकदम से पौधे को मुरझाना नहीं है, नहीं तो इसकी जो पत्तियाँ होती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो आप अपने पौधे में हमेशा नमी को बना के रखें, लेकिन इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें कि ड्रेनेज होल जो है वो आपके पौधे का अच्छा हो। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो है फर्टिलाइज़र। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ जो है 3 ऐसे फ्री के खाद जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को बरगद के जैसे घना कर सकते हो। और यह जो है दोस्तों आपके पौधे के अंदर भरपूर मात्रा में इस जो खाद मैं आप सभी को बताऊंगी उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और तुलसी की मिट्टी में अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा को बना के रखोगे तो आपका तुलसी का पौधे को ग्रो करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। लगातार नई नई ब्रांचेज निकलेंगी और पौधा जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा बना हुआ रहेगा। तो इसमें जो सबसे हमारा पहले नंबर पे खाद आता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। ये क्या है, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ के पे मैंने लिया हुआ है चाय की पत्ती जिसपे भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। साथ ही इसके अंदर टैनिक एसिड होता है जो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। ये गजब की फर्टिलाइज़र है दोस्तों। अगर इसका इस्तेमाल आप तुलसी के पौधे में या फिर कोई भी जो है वो पौधे हो जिस पौधे में आप ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्टिव कर सकते हो, उस पौधे के लिए एक अच्छा सा न्यूट्रिशन है। ये गमले की मिट्टी को एसिडिक भी करता है दोस्तों। आप इस जगह चाय की पत्ती उबाल के रखे हुए हो, जो उसके सुखा के अगर रखते हो तो उस सूखी हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अनेकों पौधे में बहुत ही अच्छा खासा कॉम्पोस्ट का काम करता है। 15 दिन में एक बार आपको पौधे में इसको देना है। लेकिन
तुलसी के पौधे में हम फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करना ही प्रेफर करेंगे, इसलिए मैंने लिया हुआ है फ्रेश चाय की पत्ती। इसका कितना इस्तेमाल करना है वो भी चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। इसका आप लिक्विड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड जो है दोस्तों, आप अगर थोड़े से पानी में हल्का सा चाय की पत्ती को डाल के और घोल दोगे तो इसका लिक्विड तैयार हो जाता है और ये जो है आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे यहाँ पे कल ही शाम को बारिश हुई है दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो देख सकते हैं मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो लिक्विड खाद देना अभी जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग हल्की हल्की मिट्टी की कर लेंगे गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद इसी तरीके से हम लोग खाद को देंगे। तो यहाँ पे आज मैं 2 खाद आप सभी को दे के बताने वाली हूँ। देख सकते हैं मिट्टी की गुड़ाई हो चुकी है। 6.5 इंच के पॉट में ये हमारा पौधा लगा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो कितनी मात्रा में देना है देख सकते हैं, 1/4 टेबल स्पून इस फ्रेश चाय की पत्ती को आपको लेना है। यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती हमने लिया हुआ है इसलिए 1/4 टेबल स्पून लिया हुआ है। अगर यूज़ की हुई चाय की पत्ती का आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप 1 चम्मच इतना ले सकते हो। तो इस तरीके से साइड साइड में आपको इस तरीके से डाल देना है। इससे जो है 15 दिन में ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। चाय की पत्ती आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में देगी और एक बहुत ही अच्छा खासा कंपोस्ट का काम करेगी। अगर आप चाहो तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, या फिर काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पुराने पौधे हैं, ज़्यादा समय तक आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किए हो तो महीने में एक बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा छोटा पौधा है, मैंने नए पॉट में लगाया हुआ है। जब मैंने पॉट में लगाया था पौधे को उस टाइम पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ। कंपोस्ट में भी अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे पहला खाद हमारा चला गया है। अब जो है दोस्तों दूसरे खाद की मैं आप सभी के सामने बात करती हूँ। तो दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो क्या है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा खाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है ये सरसों की खली। सरसों की खली या सरसों के दाने, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों ये सरसों की खली का खाद। आप सरसों के दाने को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको बना सकते हैं अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो। ये सरसों की खली का जो खाद है दोस्तों, ये अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी मंजीरियाँ नहीं बन रही हैं तो ये आपके पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाद है। अगर आप ढेरों सारे अपने पौधे में मंजीरियाँ चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि मंजीरियों के लिए आपके पौधे को चाहिए होती है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी के कारण पौधे में मंजीरियाँ नहीं बनती है। सरसों की खली का जो पाउडर होता है दोस्तों, या फिर सरसों की खली जो होती है, ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा प्रदान करती है, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों वो ग्रोथ के साथ साथ मंजीरियाँ बनाना भी स्टार्ट कर देता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी चीज़ें मिल जाएंगी। पौधे के लिए एक भरपूर जो है वो पोषक तत्व तैयार हो जाएगा। 15 दिन में 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर को भी आप दे सकते हो। बट मेरा छोटा पौधा है जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, तो यहाँ पे मैं इस पाउडर को भी देख सकते हैं 1/4 टेबल स्पून मैं इस पाउडर को भी इसमें इस तरीके से दे रही हूँ। देख सकते हैं मेजरमेंट आप, ये सरसों की खली का पाउडर है। 2 ही फर्टिलाइज़र आपको एक पौधे में एक समय पे देना है दोस्तों, चाय की पत्ती के साथ। अगर चाय की पत्ती के साथ आप सरसों की खली का पाउडर नहीं देना चाहते हैं, दूसरा चीज़ देना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है सरसों की खली, तो दूसरा जो है दोस्तों, अगर मैं आप सभी को एक लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रेफर कर देती हूँ। अगर आप चने वगैरह अपने घर में भिगो रहे हो, दाल वगैरह भिगो रहे हो, तो उसका जो पानी होता है दोस्तों वो भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा खासा सोर्स होता है। उस पानी को भी आप 15 दिन में एक बार इस पौधे में दे सकते हैं। आपको तुलसी के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तुलसी का पौधा बहुत ही सिंपल सा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, और हमारे हिंदू धर्म में इसके पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मान्यता है। सभी लोग अपने घर में इसको लगाते ही हैं, तो इसलिए इसको हरा भरा भी बना के रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से विशेष छोटे छोटे देखभाल से ही आप अपने पौधे को अच्छे खासे जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा के साथ साथ घना भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल से कॉमन से टिप्स मैंने तुलसी के पौधे से रिलेटेड आप सभी के साथ शेयर किया, साथ ही न्यूट्रिशन शेयर किया। न्यूट्रिशन अगर कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो महीने में एक बार इस्तेमाल करो। अगर ये कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करो। आपको आपके पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो मिलेगी।
तुलसी के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।